हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आसाम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट 2021। देखिए, बहुत बड़ा रैली रिक्रूटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये भी आपको पता है कि ये स्टेट वाइज है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में एक भी पोस्ट खाली नहीं है। तो जब आपने अप्लाई किया था उस समय ये सब आपने तय किया कि कौन सा वैकेंसी है, किसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया। अब फिजिकल क्या होगा? फिजिकल वही एसएससी कांस्टेबल जीडी वाला फिजिकल इसमें हो रहा है। फिजिकल हो रहा है, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट और साथ ही आपका रिटर्न टेस्ट। देखिए, रिटर्न टेस्ट के बारे में जो अपडेट मिला है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट, प्लम्बर का जो रिटर्न टेस्ट हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं। प्लम्बर ट्रेड टेस्ट में तो सबसे पहले तो हमारे साथियों को ये डाउट था कि क्या हिंदी आ रही है, कि तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। हिंदी को तो आप कट कर दीजिए। प्लम्बर ट्रेड के 20 क्वेश्चन इसमें आए हैं। अब यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको कहां से पढ़ना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रीशियन से आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको जो आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का किया है वो सब चीजें आपको पढ़ के जाना है। प्लम्बर का जो प्लम्बर के 20 क्वेश्चन है वो भी प्लम्बर का जो आईटीआई का जो बुक्स होता है उससे ही प्लम्बर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्लम्बर के कैंडिडेट से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हिंदी नहीं आया है, इंग्लिश आया है और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट हैं वो देखिए, वो आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर आया है 20 क्वेश्चन उसमें जीके के हैं और 20 ही उसमें मैथ के हैं, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग और 20 क्वेश्चन आए हैं उसमें प्लम्बर ट्रेड के क्वेश्चन आए हैं। प्लम्बर ट्रेड में कौन से क्वेश्चन होंगे? तो प्लम्बर ट्रेड के क्वेश्चन वही समझ सकता है जिसने प्लम्बर का कोर्स किया है या जो प्लम्बर का काम जानता है। अब सपोज कीजिए कि आप सफाई ट्रेड से आप देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि जब 20 क्वेश्चन प्लम्बर ट्रेड में प्लम्बर के 20 क्वेश्चन आए हैं तो सफाई में भी 20 क्वेश्चन सफाई के आएंगे, कुक में 20 क्वेश्चन कुक के आएंगे। तो ये जो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, अब जो हमारे नॉर्थ इंडिया की जो साथी हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी कि उनको इंग्लिश की उनकी तैयारी नहीं है। जो एसएससी जीडी की भी जो तैयारी कर रहे थे उनकी भी हिंदी की तैयारी है, तो इंग्लिश का जो लेवल है वो भी कोई बहुत हार्ड लेवल नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल है। 10th लेवल का इंग्लिश जो है वो आ रहा है। और आपको फोकस किस पे करना है कि जो मेरिट निर्धारण करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? मेरिट निर्धारण करने वाला पार्ट जो है वो है ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं वो। ट्रेड के क्वेश्चन के लिए देख ली, हमने भी कोशिश किया है कि कुक, मसालची, स्वीपर, बार्बर, ये जो आपके कॉमन ट्रेड हैं इनके क्वेश्चंस हमने, हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आपके लिए असम राइफल के, विशेष रूप से असम राइफल के क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस सेट हो रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस, पुराने जो साथी हैं उनसे बात करके जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि देखिए आपकी आपकी जो जर्नल कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स है उसकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन ट्रेड की आपकी तैयारी नहीं है। ट्रेड का प्रैक्टिकल भी आपको करके जाना है, प्रैक्टिकल में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट जो है उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपको ज्यादा। कुक ट्रेड में आपको मसालें, दालें, सब्जियां, बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो, ऑयल जो है वो, इडिबल ऑयल्स की पहचान करना, उसको देख के पहचानना। सफाई कर्मचारी का आप देख रहे हैं तो उसमें आपको किस तरीके से आपको सफाई करनी है वो सब। बार्बर से आप देख रहे हैं तो बार्बर का आपको हेड मसाज, आपको हेड कटिंग, शेविंग, ये सब जो है ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर कौन सा वेन्स होता है जिसको नहीं दबाना चाहिए वो सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
ये सब भी आपको रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, आप इतनी दूर जा रहे हैं, विशेष रूप से हम बात करें कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया के साथी हैं या साउथ इंडिया के साथी हैं, आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है, शिलोंग में है, और सारे जो भर्ती के सेंटर हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। आप इतनी दूर जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। यदि आपको कहीं भी डाउट हो, आपको थोड़ा बहुत भी, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ही कम है, कुछ तो ऐसी पोस्ट है जहां पर सिर्फ एक वैकेंसी है। जैसे हम बात करें कि एक फीमेल कैंडिडेट हमें पूछ रही थी कि मेरे ट्रेड में मेरे स्टेट की सिर्फ मेरी कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है, तो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी तैयारी है तो आपको जाना चाहिए, और यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपको सोचना चाहिए कि एक बार कि मेरी तैयारी नहीं है तो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपको पूरी तरीके से तैयारी है तो आपको जाना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि एक वैकेंसी है तो बहुत सारे साथी जो है हमारे पीछे हट जाते हैं कि इतनी दूर मैं जाऊंगा, मेरा पैसा खर्च होगा, और एक वैकेंसी में पता नहीं क्या होगा, तो कैंडिडेट्स वहां पर कम पहुंचते हैं। और एक वैकेंसी तो है, आपको तो एक ही चाहिए, तो ये आपको क्यों सोचना कि कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कैसे क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो आपके सामने है कि 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा, और उसमें क्या पूछा जाएगा। तो उसमें आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी वाला सिलेबस है, उसमें से आप हिंदी हटा दीजिए और 20 क्वेश्चन आप ट्रेड के जोड़ दीजिए, और मेरिट निर्धारण में भी वो 20 क्वेश्चन ट्रेड के जो हैं वही आपका मेरिट निर्धारण, आपका सिलेक्शन जो है करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आप ट्रेड के क्वेश्चंस जो है वो आप लोड कर सकते हैं, वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, उसको तैयारी कीजिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको मेडिकल में भी कोई यदि आपको डाउट लगता है, या आप पहले कभी मेडिकल में आप अनफिट हो गए हैं, तो आपको अपना मेडिकल सूटेबिलिटी भी आपको तय करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप आपको करवा के जाना चाहिए। विशेष रूप से बहनें जो है हमारी, उनको इतनी दूर वो जा रही हैं तो हीमोग्लोबिन जैसे जो नॉर्मल पॉइंट है वो उनको जरूर चेकअप करवा के जाना चाहिए। कि अभी आपको मेडिकल के लिए समय मिलेगा, लेकिन आपको जब मेडिकल आपका आ रहा है उस दिन आपको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन तो 10 आपको चाहिए और आपका 9.5 ही है, वहां आपको परेशानी हो जाएगी। अभी आपको पता चलता है कि 9.5 है, आप उसको कवर कर सकते हैं, 10 दिन में कवर कर सकते हैं। आपका वेट ओवरवेट अंडरवेट है, उसको आप कवर कर सकते हैं। आपका नॉकनी, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल, ये सब भी है। बहुत सारे हमारे साथी जो है हमारी वीडियो देखकर कहते हैं कि मेडिकल तो नॉर्मल होता है। देखिए, मेडिकल नॉर्मल या हार्ड नहीं होता है, आपका पॉइंट जो है वो नॉर्मल या हार्ड है। यदि आपका कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि आपका कैरिंग एंगल हार्ड है, आपका पॉइंट हार्ड है। और आपका कैरिंग एंगल 15 डिग्री के अंदर है तो आपका कैरिंग एंगल बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। अब मेडिकल चाहे जैसा भी हो, हार्ड हो, नॉर्मल हो, मेडिकल अफसर कैसा भी हो, आपका कैरिंग एंगल 15 डिग्री के नीचे है, आप फिट हो जाएंगे। आपका कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ऊपर है, आप अनफिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आसाम राइफल के हमारे तमाम वो साथी जो इतनी दूर भर्ती में जा रहे हैं शामिल होने के लिए, उनको फिर हम कहना चाहेंगे कि अपने ट्रेड टेस्ट की कंप्लीट तैयारी रखें, इसके साथ ही जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स की भी पूरी तैयारी रखें, और पूरी तैयारी के साथ जाना है। आधी तैयारी या संशय के साथ नहीं जाना है, ये सोच के नहीं जाना है कि क्या होगा कैसे होगा, ये सोच के जाना है कि मुझे इस बार आसाम राइफल में निश्चित रूप से भर्ती होना है। जय हिंद।